बुधवार को विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा रोहट उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि रोहट कस्बा शांति प्रिय कस्बा है, जिसकी बड़ी आबादी हिंदू है। रोहट कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर रोहट के निकट शमशान घाट व हाईवे मार्ग पर एक अवैध मजार का निर्माण हुआ है, जो अवैधानिक तरीके से हुआ है। मजार की जो भूमि है वह गैर मूल जमीन सरकारी जमीन है। अतिक्रमी उस भूमि पर धार्मिक संरचना की आड़ में अतिक्रमण करने की नियत से कर रहा है। मजार का अस्थायी निर्माण बिना किसी वैधानिक अनुमति के हुआ है, जो सामरिक दृष्टि से भी खतरनाक हो सकता है। अतिक्रमी सतार खा पुत्र मूसा खा जाति लोहार मुसलमान निवासी रोहट ने अपना खसरा 873 बताकर 2 दिसंबर 1996 को रोहट कस्बे में बाहरी विक्षिप्त अधेड़ उम्र के युवक की मृत्यु 1 दिसंबर 1996 को हुई थी, जिसकी लावारिस शव को यहां लाके दफना दिया था, जिसको इन्होंने नाम दिया सफरौली। फिर गांव वालों ने इसका विरोध किया तो इसने स्वयं ने लिखत में लिखकर कहा कि मेरी गलती से मैंने यहाँ दफना दिया है, मुझे इस सफर अली के शव को कब्रिस्तान में दफनाना था। फिर उसने कहा कि इस जगह पर मैं किसी प्रकार का पक्का निर्माण या मजार का निर्माण नहीं करूंगा और न ही किसी प्रकार की पूजा आदि करूंगा, जो लिखत में दिया हुआ है। उस समय के तात्कालिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कस्बे के गणमान्य नागरिकों के सामने लिखत हुई है। इस लिखत में इन सभी लोगों के हस्ताक्षर किए हुए हैं और इसको प्रशासन ने पाबंद भी किया तथा सारी लिखत आज भी आपके कार्यालय रेकर्ड में है। वही अतिक्रमी सतार खा पुत्र मूसा खा को कस्बे की परेशानी भान होने की संभावना को देखते हुए 2-3 बार प्रशासन ने पाबंद भी किया है। जिस अस्थायी मजार का निर्माण किया हुआ है वो भूमि इसकी नहीं। अब यह अतिक्रमण करने की नियत से यह मजार का षड्यंत्र कर रहा है। ये जो भूमि है वो सरकारी है, गैर मुमकिन खसरा नंबर 873 के पास में स्थित है। इसने जो भूमि अतिक्रमण करने की नियत से किया है, इस अतिक्रमी के साथ बाहर के मुसलमान भी हो सकते हैं, जो इसके साथ मिलकर कस्बे का माहौल खराब करने की नियत से धीरे धीरे मजार को धार्मिक संरचना का रूप दे रहे हैं। मजार के एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 62 तो दूसरी ओर रोहट के कस्बावासी हिंदू समाज के शमशान घाट जाने का रास्ता है। ये मजार आदि कर रहे हैं, इससे आम कस्बेवासियों में भय का माहौल बन रहा है। फिर आगे इस गांव के लोगों को भविष्य में अनेक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जैसे आज देश के में हर उस क्षेत्र में जहां इस प्रकार की अवैध संरचना बनी है, वहां तनावजनक स्थितियां का सहिष्णु हिंदू समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देश और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भी इस प्रकार की अवैध धार्मिक संरचना सामरिक दृष्टि से सही नहीं है। इस चरण में कुछ लोग ऐसी जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण बना देते हैं, जो रणनीतिक रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। वही कार्यवाही करवाकर अतिक्रमी सतार खा द्वारा जो अवैध मजार का अतिक्रमण अवैध जल्द से जल्द सख्त कानूनी अस्थायी मजार निर्माण की है, उसे हटवाया जाए तथा अतिक्रमियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्यवाही कर हम कस्बेवासियों को राहत प्रदान करने की कार्यवाही करने की मांग की गई। वही उपखंड अधिकारी भावरलाल जनागले द्वारा कार्यवाही करने व तहसीलदार से जांच करवाकर कार्यवाही करने का आश्वास दिया गया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य केसर सिंह परिहार, पारस लखारा, रमेश जानगिर, प्रकाश सुथार, मनीष दवे, चैनाराम माली, भगवती प्रसाद सेन, मनोज शर्मा, सुनील विश्नोई सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रामवासी हिंदू संगठन रोड और हिंदू जागरण मंच रोड विषय अवैधानिक तरीके से नेशनल हाईवे 62 सोजत रोड से पाली की ओर जाने वाले हाईवे के पास बने अस्थायी मजार के ढांचे को हटाने भाव। महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि रोहट एक शांतिप्रिय कस्बा है, जिसकी बड़ी आबादी हिंदू है। रोहट कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 रोड से पाली की ओर जाने वाले रास्ते के पास एक अवैध मजार का निर्माण हुआ है, जो अवैधानिक तरीके से हुआ है। मजार की जो भूमि है वो गैर मुमकिन जमीन यानी सरकारी जमीन है। अतिक्रमी उस भूमि पर धार्मिक संरचना की आड़ में अतिक्रमण करने की नियत से कर रहा है। मजार का अस्थायी निर्माण बिना किसी वैधानिक अनुमति के हुआ है, जो सामरिक दृष्टि से भी खतरनाक हो सकता है। अतिक्रमी सतार खा पुत्र मूसा खा जाति लोहार मुसलमान निवासी रोहट ने अपना खसरा 873 बताकर 2 दिसंबर 1996 को रोहट में बाहरी विक्षिप्त अधेड़ उम्र के युवक की मृत्यु 1 दिसंबर 1996 को हुई थी, जिसकी लावारिस लाश को यहाँ लाके दफना दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया सफर अली। फिर गांव वालों ने इसका विरोध किया तो इसने स्वयं ने लिखकर कहा कि मेरी गलती से मैंने यहाँ दफना दिया है, मुझे इस सफर अली के शव को कब्रिस्तान में दफनाना था। फिर उसने कहा कि इस जगह में किसी प्रकार का पक्का निर्माण या मजार का निर्माण नहीं करूंगा, ना ही किसी प्रकार की पूजा आदि लिख दिया हुआ। समय के तत्कालीन कार्यपालक ग्रामवासी हिंदू संगठन रोड और हिंदू जागरण मंच रोड विषय अवैधानिक तरीके से नेशनल हाईवे 62